राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की। आप सभी दर्शकों को अध्यात्म मीडिया वृंदावन की ओर से बहुत बहुत बधाई। सिद्ध मंदिर श्री बांके बिहारी जी महाराज के जो कॉरिडोर बनने को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चा चलती आ रही है, उसको लेकर के आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर आदेश दिया है, उस निर्णय के स्वागत के लिए आज हमारे साथ वृंदावन ही क्या संपूर्ण अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित के राष्ट्रीय महामंत्री और वृंदावन पंडा समाज के अध्यक्ष हमारे आदरणीय सम्माननीय पंडित श्याम सुंदर गौतम जी, आज हम इनसे वार्ता करेंगे कि आपको यह सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, ये किस प्रकार से आप स्वागत करना चाहेंगे। बहुत धन्यवाद जी। मुझे जब सुबह मैंने पेपर पढ़ा तो मेरी जानकारी में आया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जी कॉरिडोर की मंजूरी दे दी गई है जी, और 500 करोड़ रुपया जो बांके बिहारी मंदिर के अंदर जो फंड था, उस पैसे को आसपास की जमीन खरीदने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। कोर्ट का निर्णय, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोर्ट के निर्णय आज जो आया उसमें कोर्ट ने केवल एक विचार ये नहीं कहा कि यदि यहाँ के जो मूल जो ब्रजवासी हैं, जो लगभग मंदिर के साथ साथ मंदिर से आगे जो यहाँ वास करते थे, 250 से 300 साल पुराने जो परिवार मंदिर के आसपास बसे हुए हैं, उन परिवारों को कहां पर स्थापित किया जाएगा। उनकी जो जमीन जा रही है, आज वृंदावन बहुत महंगा हो चुका है, क्या उनकी जमीन के बदले में सरकार एक्सचेंज जमीन करेगी। और मैं तो ये कहता हूं, मांग करता हूं सरकार से कि यदि उनके जमीन जाए और जमीन के बदले उनको जमीन मिले, दुकानदारों की दुकानें जाएं, दुकानदारों की दुकानों के बदले उनको मुआवजा न देकर उनको दुकानें दी जाएं, और सभी के साथ, व्यापारियों के साथ सामंजस्य बैठाया जाए। पर कभी कभी एक मन में दुख हुआ कि वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का पैसा यदि जनहित के कार्यों में लगता तो आज उत्तर भारत के अंदर, आज हम लोग ये कह पाते, उत्तर भारत के अंदर बांके बिहारी जी का मंदिर, पूरे उत्तर भारत में यदि किसी से भी पूछो कि सबसे बड़ा मंदिर कौन है, सबसे बड़ा देवालय कौन सा है, तो बांके बिहारी मंदिर का नाम आता है। और बांके बिहारी मंदिर में जो पैसा रखा हुआ था, वो पैसा यदि यहां के वृंदावन के वासियों के, वृंदावन जनपद वासियों के हॉस्पिटल बनाने में, यहां की पानी की समस्या दूर करने में, घाटों का निर्माण कराने में, हम लोग उदाहरण तो बहुत जल्दी देते हैं कि तृप्ति बालाजी में ऐसा हुआ, और महाराष्ट्र में हमारे जो शिरडी में ऐसा हुआ, लेकिन उन लोगों ने मंदिरों के पैसे से बहुत कुछ किया। आज यदि ऐसा होता तो सचमुच यहां के ब्रजवासी आनंदित होते, लेकिन ये पैसा किसी के घर उजाड़ने के लिए आ रहा है, तो इससे मन दुखी है। मैं तो शासन और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से मांग करूंगा कि यहां जितने भी लोग बसे हों, उनके घरों की जगह उनको जमीन उपलब्ध कराई जाए, एक्सचेंज जमीन दी जाए, दुकानों के बदले दुकान एक्सचेंज करके दी जाए, उनको मुआवजा देकर सड़कों पर न छोड़ा जाए, क्योंकि वो लोग भी 250 वर्षों से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते आ रहे, और ब्रजवासियों का हित यदि शासन प्रशासन करेगा तो ब्रजवासियों का आशीर्वाद उनके साथ अवश्य रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये बात आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि कॉरिडोर का स्वागत आप पंडा समाज के तरफ से किस प्रकार से आप स्वागत करना चाहेंगे। देखिए, समय के हिसाब से हर चीज की मांग होती है, लेकिन एक सबसे बड़ी सोच है कि मंदिर को किस तरीके से बना रहे हैं। क्या मंदिर का भव्य रूप दिया जाएगा,
या मंदिर को पूरे प्रांगण 5 एकड़ में बनाया जाएगा, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं है। शासन के हमने प्रपोजल नक्शे देखे, शासन की मंशा क्या है उसको भी शासन को स्पष्ट करना चाहिए। और वृंदावन में यदि मंदिर जब 5 एकड़ जमीन में बन रहा है तो इतने ही खुले रूप से दर्शन हो सकें, बड़े आराम से दर्शन हो सकें, जैसे कि काशी विश्वनाथ में उन्होंने दर्शन करने की व्यवस्था बनाई है। और ऐसा ना करें कि कॉरिडोर के नाम पर जमीन तो अधिग्रहण कर ली जाए और मंदिर में जैसे कि जगन्नाथपुरी में उन्होंने किया, मंदिर का जो स्पेस है वो केवल 100 से 200 आदमी इसके अंदर घिर के रह जाता है। और वहां पर वही स्थिति आज भी कायम है जगन्नाथपुरी के अंदर। आपने देखा होगा कि वहां भी आज भी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मंदिर के प्रांगण के भीतर सांस लेना भी दूभर हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब इतनी सारी व्यवस्था, इतना पैसा खर्च किया जा रहा है तो मंदिर को इतना खुले रूप में बनाना चाहिए कि लाखों आदमी एक साथ दर्शन करें और किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे कि सरकार ने ये कहा है कि 22 करोड़ पब्लिक का यानी भक्तों का, श्रद्धालुओं का दर्शन का व्यवस्था होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि वृंदावन में 22 करोड़ नहीं 100 करोड़ आए। वृंदावन का ब्रजवासी समाज, पंडा समाज, तीर्थ पुरुष समाज और यहाँ के सेवायत गोस्वामी समाज उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, पर उनके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आपको पांडे जी ये मालूम होगा कि कभी कभी जब हम हवाई अड्डों पर जाते हैं उन्होंने स्लेटर वो बना रखे वहाँ चलने वाले एक्सीलेटर रैंप। हाँ, एक्सीलेटर रैंप बना रखे। वो एक्सीलेटर रैंप जो है इतनी बढ़िया मुझको व्यवस्था लगी है भारतवर्ष में। कितने भी यहाँ पर 5 से 6 यदि एक्सीलेटर रैंप बना दिए जाएं उस पे खड़े होंगे तो वो चलता रहेगा। हाँ, वो चलता रहेगा। ना तो वहां गार्ड खड़े करने की जरूरत पड़ेगी, ना को भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी। वृंदावन में यदि कॉरिडोर बने तो मेरे कहने का मतलब है प्रत्येक गेट के पास में 4 से 5 एक्सीलेटर रैंप बनाए जाएं जो एक रास्ते से घुसेड़े और दूसरे रास्ते से निकाल के बाहर कर दे। मंदिर परिसर में कभी भी कोई भीड़ नहीं होगी। और एक दिन में वो 22 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं एक एक दिन में 1-1 करोड़ आदमी यदि दर्शन करने के लिए आए तो उसके बावजूद भी कभी कोई ना भीड़ होगी। और मैं तो कहता हूं वृंदावन ब्रज तीर्थ है और हम तो ब्रजवासी हमेशा से कामना करते रहे और हिंदू समाज और सनातन धर्म का प्रतीक है वृंदावन। हम सबको बार बार आग्रह करते हैं कि एक बार वृंदावन आए, एक बार वृंदावन आए। और वृंदावन आएंगे तो वृंदावन में भीड़ होती है तो उत्सव मनता है। वृंदावन तो 12 महीने उत्सव का दिन है। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने अपना जो एक आपकी जो विचार थी आपने व्यक्त किया है, इसके लिए आपको अध्यात्म मीडिया के साथ अध्यात्म मीडिया की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।